अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद मसअब उमैर राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो विद मसअब। आज मैं नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम है उनकी नाइन्थ बायोलॉजी को उसको डिस्कस करूंगा कि कैसे हम मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। आपको पता है कि 12 MCQs हैं, ठीक है। 12 MCQs हैं और 3 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 8 में से आपने 5-5 करने हैं हर ग्रुप में से। तो 15 ज़रब 2 30, ठीक है। 30 और 12 कितने हो गए? 42। और 3 आपके लॉन्ग हैं, हर लॉन्ग के 9 नंबर हैं और आपने 2 करने हैं। तो 9 ज़रब 2 18, तो 42 + 18 60, तो 60 नंबर का आपका टोटल पेपर है। जो लाइक बच्चे हैं वो उन्होंने तो पूरी बुक करनी है, ठीक है। ये मैंने तरतीब रखी है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 10 को मैं पहले लेके आया हूँ क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस में दूसरे ग्रुप के साथ उसके में से 2 MCQs आ रहे हैं। आगे 7 8 9 इनका शॉर्ट क्वेश्चन का अलग ग्रुप है, इसलिए मैंने ये सारा स्केच बना दिया है। आप इसमें से एंड पे देखें, पहले समझें इसको, ठीक है, तब ताकि आपको तैयारी करने का पता चले कि हम मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। अच्छा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें में से एक एक MCQs है, 10वें में से 2 हैं, 9वें में से 2 हैं, 7वें 8वें में से 1 है। अब ये तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे ना उसके रेलेवेंट MCQs आप नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ही पक्की बात है, ठीक है। अब शार्ट देख लेते हैं। शार्ट पहले ग्रुप में पहले में से 4 हैं, दूसरे में से 2 हैं और तीसरे में से भी 2 हैं, ठीक है। और अगर आपने पूरे करने हैं, अगर आपका दिल है दूसरा और तीसरा करने का तो फिर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएगा। अगर आपका दिल है पहला और दूसरा करने को फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इस तरह चौथे पाँचवें और 6वें में से 2-2 हैं और 10वें में से भी 2 हैं, तो ये टोटल 8 हो गए, कोई 5 करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। इसी तरह 7वें 8वें 9वें में से 7वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 8वें में से 2 हैं, 9वें में से 2 हैं, ठीक है। तो इन 8 में से आपने 5 कर लिए। अब लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरे में से 5 नंबर का है एक चूस और तीसरे में से 4 नंबर का है बी चूस। और दूसरा जो लॉन्ग है आपका वो 6वें और 7वें में से है। 6वें में से पहला जो है 5 नंबर का, 7वें में से जो है दूसरा जो है 4 नंबर का, ये हो गए 9 नंबर। ये भी 9 नंबर का दूसरा सवाल, ये था 9 नंबर का पहला सवाल। अब जो तीसरा है लॉन्ग, 10वें में से 4 नंबर का बी जूस है और 9वें में से 5 नंबर का ए जूस है, ठीक है। तो ये तीसरा लॉन्ग हो गया, ये दूसरा और ये पहला। अब मैंने ये आपको सारा ओवरऑल बता दिया किस चैप्टर में से कितना कितना आएगा। अब टोटल नंबर किस किस चैप्टर में से कितने आ रहे हैं। पहला अगर आपने किया तो आपके 9 नंबर, 4 ज़रब 2 8 और 1 9। इसी तरह दूसरे में से एक MCQs 2 शॉर्ट, 2 ज़रब 2 4, 4 और 1 5 और 5 नंबर का लॉन्ग 10, ठीक है। इस तरह तीसरे में से एक MCQs, तीसरे में से एक MCQs 2 शॉर्ट और 4 आपका लॉन्ग, 2 ज़रब 2 4 4 जमा 4 8 और 1 9, 9 नंबर का आपका पेपर तीसरे में से आएगा। इस तरह आपने चौथा तैयार किया अगर आपने, तो फिर आपका सिर्फ एक MCQs और 2 शॉर्ट 5 नंबर ही बड़ी मुश्किल से आएंगे। इस तरह पांचवा किया तो आपका एक ही MCQs और 2 शॉर्ट 5 नंबर आएंगे। इसी तरह अगर आपने 6वां किया तो 6वें में से आपका एक MCQs 2 शॉर्ट 5 नंबर हो गए, 5 लॉन्ग 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10वां अगर आपने किया तो 2 आपके MCQs होंगे, 4 नंबर का आपका लॉन्ग होगा, 2 ज़रब 2 4, 4 नंबर के आपके MCQs होंगे, तो ये 2 ज़रब 4 ज़रब 4 10 नंबर आपके आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 7वां चैप्टर किया तो आपका एक MCQs होगा, ठीक है, 2 आपके शॉर्ट होंगे, 5 नंबर हो गए, 4 ये 9 नंबर आएंगे 7वें में से। इसी तरह 8वें में से एक MCQs 3 शॉर्ट 7 नंबर हो गए, तो ये टोटल 7, कोई लॉन्ग नहीं आएगा। इस तरह 9वें में से 2 MCQs 5 नंबर का लॉन्ग और 3 शॉर्ट, 3 ज़रब 2 6, 6 जमा 5 11, 11 जमा 2 13, सबसे ज़्यादा इसमें से 13 नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर साथ मैंने पेजेस लिख दिए।
पेजेस मैंने किस तरह लिखे, मैं मशकों के पेजेस मैंने काउंट नहीं किए, ठीक है, क्योंकि जब आप पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेंगे तो मशक तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सारा ही टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कंपैरेटिवली पॉइंट्स बना के, ठीक है, आपने सारा ही पढ़ना है, तभी ये आपका पूरा एग्जैक्ट नंबर ले सकेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मशक पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो आपको अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो है ना पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और एक सवाल भी मेरा इससे मिस नहीं होगा, ना शॉर्ट क्वेश्चन, ना लॉन्ग क्वेश्चन, ना एमसीक्यूज, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब मैंने पहले के 20 पेजेस हैं, ठीक है, दूसरे में से 13 पेजेस हैं। अब मैंने इसको किस तरह किया है, 20 पेज में पढ़ेंगे तो तब 9 नंबर आएंगे, 13 पेज पढ़ेंगे तो 10 नंबर आएंगे, तीसरे में से 18 पेज पढ़ने हैं तो 9 नंबर आएंगे, ठीक है। और इसी तरह चौथा चैप्टर पढ़ना है ना, उसके 13 पेजेस हैं तो 5 नंबर के लिए, और 11 पेजेस हैं 5 के 5 नंबर के लिए, 12 पेज पढ़ें 10 नंबर हो जाएंगे, 12 पेज आगे 10वें के पढ़ेंगे 10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 7वें का आप 7 पेजेस पढ़ेंगे तो 9 नंबर, बहुत आसान है। इसी तरह 8वें के आप 11 पेजेस पढ़ेंगे तब जाके आपके 7 नंबर होंगे, और 9वें के 15 पेजेस हैं और आपके 13 नंबर इसमें से आ रहे हैं। समझ आ गई ये मैंने किस लिए बनाया है, ठीक है। अब मजीद जो आपके नॉलेज बेस्ड सवाल हैं वो 45 हैं, ठीक है, और 15 आपके एनालिटिकल बेस है, इस पे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप टॉपिक को कंपैरेटिवली डिफरेंस बीच में देख सकेंगे, पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई डायग्राम आ रही है, कोई वैल्यू आ रही है, सारा ही आपने अच्छे तरीके से करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो ये भी इंशाल्लाह आपके पूरे हो जाएंगे। अब जो बिल्कुल जो है समझ लें कि कमज़ोर बच्चे हैं, उन्होंने क्या करना है, वो मैक्सिमम नंबर किस तरह ले सकते हैं, ठीक है, कितने कम से कम पेजेस पढ़ के वो मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। अगर वो 4 चैप्टर करें, कौन कौन से, 10वां, 9वां, 6वां, 7वां, 10वां, 9वां, 6वां और 7वां, ये 2 9वां 10वां तो लाजमी करना है, क्योंकि इसमें 2 एमसीक्यूज हैं, 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी 2, इधर से 3, ठीक है, और लॉन्ग भी है, तो आपका लॉन्ग पूरा 9 नंबर का सवाल इनमें से आ रहा है, और 6वां 7वां भी पूरा पूरा करना है ये, क्योंकि 6वें में से आपके 10 नंबर हैं और इस तरह 7वें में से 9 नंबर है, ये 19 नंबर हो गए, ठीक है। और 10वें में से यहाँ से 10 नंबर है और यहाँ से 13 नंबर है, बड़ा एच आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल इन 4 चैप्टरों को पढ़ने से आपके, क्योंकि 9वें 10वें में 2 एमसीक्यूज, ठीक है, उन दोनों में 6वें 7वें में 1 6 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। और शॉर्ट आपके कितने होंगे, पहला ग्रुप आपका जो है 6वां और 10वां, 6वें में से 2, इसमें से भी 2, 8 नंबर हो गए, 4 आपके एक ग्रुप से हो जाएंगे। और 9वां और 10वां, 9वें और ये 7वां, ये दूसरा ग्रुप हो गया ना शॉर्ट वालों, ये मैंने इकट्ठा किया, इसलिए तो मैंने 10वें को उसके ऊपर वालों के साथ मिलाया। ये ग्रुप जो है इनका है, ये 7वां, ये शॉर्ट का ये ग्रुप है एक, ये सारे दूसरा ग्रुप है, और ये सारे पहला ग्रुप है। 10वां और 6वां किया हुआ है, इसके आपके 2 और 2 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, एक रह जाएगा। अब इस ग्रुप में से आपने 9वां किया हुआ है और 7वां किया हुआ है, 9वें में से 3 है और 7वें से 2, आपके 5 पूरे, ठीक है, एक रह गया। अब 9 हो गए, 9 सिर्फ 2, 18 नंबर पूरे, 9 ये। और आपने लॉन्ग को ज़हन में रख के मैंने स्कीम बनाई थी, तो आपका 9वां 10वें का भी लॉन्ग पूरा, 9वें और 10वें का भी लॉन्ग ये वाला ग्रुप पूरा हो गया, और इसी तरह 6वें और 7वें का ये वाला लॉन्ग भी ग्रुप पूरा हो गया, ठीक है। ये भी टिक हो गई आपकी, और ये दोनों भी टिक हो गए, मतलब लॉन्ग आपके दोनों पूरे हो गए। पहले को तो आपने छेड़ा ही नहीं, ठीक है, 18। अब 18 और 18 36 और 6 42, 42 नंबर ले सकते हैं सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने से, ठीक है। और इनमें अगर मैं आपको पेजेस गिन के बता दूं, बच्चे घबरा जाते हैं कि जी ज़्यादा पेजेस न पढ़ने पड़ जाएं। 9वें के 15 हैं, 10वें के 12 हैं, 27 हो गए, 6वें के 12 हो गए, 39 हो गए, ठीक है, और 7वें के साथ 46 पेजेस पढ़ने से बच्चों के पूरी बुक 150 प्लस की बुक है, और आप 46 पेजेस में से 42 नंबर ले रहे हैं, ये तो बहुत ही जो है शॉर्ट टेस्ट
एफर्ट के साथ आपने मैक्सिमम नंबर ले लिए हैं। सिर्फ 46 पेजेस पढ़ के 42 नंबर ले लिए। समझ आ रही है बात की। अब दूसरा प्लान थोड़ा सा और दरमियाने दर्जे के बच्चों के लिए, वो मैंने क्या तैयार किया है, उन्होंने नामा दामा भी करना है, 6वां 7वां भी करना है ताकि लांग पूरे हो जाए। ठीक है, ये दोनों लांग इनके कंप्लीट हो गए, ये वाले भी और ये वाले। बड़ा फ़ायदा ये हो गया। अब लांग की तो परेशानी है ही नहीं। अब अगली परेशानी है कि उनका पहला ग्रुप में से शार्ट किस तरह मैक्सिमम हो जाएंगे। तो वो अगर नीचे वाला करेंगे 2 और 3, फिर भी एक शार्ट रह जाएगा, और पहले 2 करेंगे तो फिर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं उनको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, पहला और दूसरा करें, पहला और दूसरा चैप्टर करें। ठीक है, पहला और दूसरा चैप्टर करें ताकि उनके पहले वाले शार्ट कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये आखिरी वाले शार्ट भी कंप्लीट, 7वें में से 2, 9वें में से 3, 5 पूरे हो गए। पहले में से 4, दूसरे में से 2, 6, एक एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे एक शार्ट रह गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 6वां और 10वां किया है, एक शार्ट रह गया, इसको रहने। 1 2 में से 5 पूरे हो गए इनके, और एक जो है रह गया एक ग्रुप में से। तो इनके 14 शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 2 से ज़रब दे तो कितने बन गए, 28। और 9वें में से 2 2, बाकी सब में से एक एक एमसीक्यूज, 2 जमा 2 4, और ये 4 एमसीक्यूज इन सब में से। तो ये टोटल 8 एमसीक्यूज इनके हो गए, 4 एमसीक्यूज रह गए। लॉन्ग पहले ही कंप्लीट थे 18। तो इन सब को काउंट करें, 18 जमा 8 जमा 28, 54 नंबर आ गए। ठीक है, पहले 46 पेज पढ़े थे तो 42 नंबर आए थे। अब पेज काउंट कर लेते हैं। ये तो हमने पहले से काउंट कर रखे हैं 46, इनमें पहले और दूसरे के पेज ऐड कर देते हैं। 20 जमा 13, 20 जमा 13 33, और ये 46 पहले 9 और ये 7, 79 पेजेस पढ़ने से आपके 54 नंबर आ गए। 79 पेजेस पढ़ने से 54 नंबर आपके आ गए। हाफ बुक पढ़ने से आपके सिर्फ 6 नंबर कटे हैं। हाफ बुक आपने पढ़ ली तकरीबन, ठीक है, और आपके नंबर सिर्फ 6 कटे हैं। ठीक है, कैसे आपको मैंने ये ट्रिक बताया कि कितने पेजेस पढ़ के आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। अब लाइक बच्चों का इशू आ गया। कौन सा इशू आ रहा है, आप इसको ए कर दें, ए प्लान, और ये इसको कर दें आप बी प्लान। अब इनका इशू एक शार्ट का है। इस ग्रुप में एक शार्ट रह रहा है, कोई भी शार्ट कर ले, कम पेजेस वाला, ये 11 पेज पढ़ने पड़ेंगे, आप ये फास्ट रीड कर लें। ठीक है, जिन जिन चैप्टर के एमसीक्यूज अब बाकी आपके रह गए हैं, तीसरा, चौथा, 8वां, ये आपने नहीं पढ़े। 8वां भी नहीं पढ़ा, 5वां, चौथा और तीसरा, ये आपके 4 चैप्टर रह गए हैं। ठीक है, अब लेंथ ही है, इधर 18 पेजेस हैं। ठीक है, इधर 18 पेजेस हैं, तीसरे के, चौथे के 13 हैं, इसके 11 हैं, और 8वें के 11 हैं। अब इन सब पेजेस को अब आप फास्ट रीड कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे भी 4 एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक तो आपका लग भी जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप सारा साल पढ़ते रहें, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप पिक कर सकते हैं। फास्ट रीड कर लें एक बार, या अहम थोड़ा थोड़ा देख लें। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट जो है आपकी स्कीम को डिस्कस किया है कि किस तरह मिनिमम पेजेस को पढ़ के आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। ठीक है, कमज़ोर बच्चे प्लान ए को फॉलो करें, थोड़े से जो बेहतर बच्चे हैं, मीडियम बच्चे हैं, वो इनको 54 को टारगेट करें। ठीक है, मैक्सिमम बार बार रीड करें। इतने ज़्यादा हाफ बुक को पढ़ के आपके सिर्फ एक शार्ट और 4 एमसीक्यूज, एक शार्ट और 4 एमसीक्यूज के लिए आपने आधी बुक पढ़नी है। क्या ज़रूरत है इतना तकलीफ़ लेने की। हाँ, बाकी जो लाइक बच्ची हैं उनको इनमें से फास्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, और वैसे भी आप सारा साल पढ़ रहे हैं तो उनको मैक्सिमम चीज़ें तो आती होंगी 9th की बायोलॉजी को तैयार करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जी हर चैप्टर के एक एक 2 2 लॉन्ग लगवा दूं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर करना है मैक्सिमम। अगर मैं 10 पेजेस में से आपको 2-3 पेज लगवा भी दूं तो आपके लॉन्ग, मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको हर चैप्टर के 2 2 बता देता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा, आपके लॉन्ग पूरे हो जाए। वो तो वैसे भी आसानी से हो रहे हैं, एमसीक्यूज और शॉर्ट रह जाएंगे। तो आपने सिलेक्टिव इस तरह नहीं सिलेक्शन करनी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बेस पे आप सिलेक्शन शुरू कर दें। आपने चैप्टर बेस पे सिलेक्शन करनी है, जो मैंने ये सारा आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर।
इस हवाले से स्कीम को मैंने बहुत ही डिटेल में देखा, इसका एनालिसिस किया, कितने जो मिनिमम एफ़र्ट के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। दुआओं में बच्चों याद रखिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है खूब मेहनत करें। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। 9th में अल्लाह करे आपके सबके बहुत अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।